मैं एक बार लाइन पे लूं। गिरीश, हाँ अपन किस नाम से बुक करा रहे हैं? कन्यालाल। अच्छा। वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। धीर धैर्यं श्रवण पटे अतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास। राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। जगत गुरु श्री कृष्ण है यादवेंद्र सरकार। चारों युग में उनका लगे बड़ा दरबार। गोलोकन की शक्ति है ब्रज भूमि में करे निवास। अमृत जिनके पास है राधा जिनके साथ। गोप ग्वाल सब प्रेम की और बजे बांसुरी जाए। जमुना जल में श्याम रंग है और श्याम रंग प्रगटाए। एकादशी ये पर्व है और श्री कृष्ण भगवान एकादशी के स्वामी हैं और नद नंदन इनमान। बांके बिहारी नंद नंदन देवकी के नंद हैं। वसुदेव और नंद नंदन यशोदा के ये बालक परम आनंद हैं। श्री कृष्ण मोहन रूप इनका मोहनीय स्वरूप है। एकादशी है मोहनी ये शक्ति का ही रूप है। पूरे त्रिलोक में जिनका सम्मोहन चलता है, पूरे त्रिलोक की मानव शक्तियां, देव शक्तियां जिन पर आच्छादित रहती है, सम्मोहित रहती है, उस महाशक्ति का नाम है भगवान श्री कृष्ण, जिनका स्वरूप ही मोहनी है। जिनको देखने के लिए भगवान शंकर को भी गोपी स्वरूप बनाना पड़ा। गोपेश्वर बन गए भोले बाबा भंडारी और सेवा कुंज में गोपी बनकर नाच रहे हैं त्रिपुरारी। अजब गजब का नृत्य करे वह और कृष्ण संग वह नाचे। हाथ पकड़ लिया जब राधे जी ने तो मन में सोचे साचे। अरे क्यों पकड़ा, किसने पकड़ा और कोई पकड़ नहीं पा। अरे मैं तो शंकर भोलेनाथ हूं जो गोपी बन कर आए। पातालन घुस गए त्रिपुरारी।
और गोपेश्वर की शक्ति निहारी। तो गोपेश्वर भोले बने और नारी रूप स्वरूप, और कृष्ण उनसे कहने लगे ये कैसा है रूप। अरे भगवान भोलेनाथ, आप तो जगत गुरु हो, आप तो त्रिलोक के ब्रह्म शक्ति को जानने वाले आद्य गुरु भगवान शंकर हो। आपकी तो जटाओं से गंगा झरती है, नंदी पर आपकी सवारी रहती है, चंद्रमा आपके मस्तक पर शोभायमान रहता है, वासुकी नाग आपके गले में फुंकारे मारता रहता है, घुंगर माल आपकी कमर में बंधी रहती है, कौस्तुभ मणि का प्रकाश आप फैलाते रहते हो, चंद्रमा का त्रिपुंड, चंदन का त्रिपुंड तिलक आपके मस्तिष्क पर शोभायमान रहता है, और भस्मी को आप रमाए रहते हो, और बागंबरधारी हो, घुंगर माल और सिंगी नाद और डमरू को आप बजाते रहते हो, नृत्य करते रहते हो कैलाश पर। आज मोहनी एकादशी और क्यों बना गए नारी रूप, और क्यों गोपी बन नाच रहे हो सेवा कुंज स्वरूप। आज आपको क्या मौज आ गई, ऐसा क्या कारण आ गया जो आप नर से नारी बन गए गोपेश्वर भगवान, और वृंदावन में प्रकट हो गए, और कृष्ण सम्मुख गतिमान। भगवान कृष्ण बांके बिहारी आपके सम्मुख खड़े हुए हैं। हंसने लगे तभी त्रिपुरारी, किसी से कहो न कृष्ण मुरारी, मैं क्यों गोपी बनकर आया, भेद नहीं कोई जान ये पाया। एक एक की चाल में एक एक की चाल, एक एक 11 बने एकादशी रूप विशाल। ये मोहनी एकादशी है, और आपके सम्मोहन में मैं फंस गया। मेरी मन की इच्छा हुई कि मैं आपको निहारता रहूं, आपके साथ नृत्य करूं, लेकिन शिव बनकर कैसे कर सकता। तो शिव शंकर के रूप को छोड़ दिया रे तत्काल, और गोपी बनकर नाच रहा हूं, और साथ नचे रे गोपाल सियावर रामचंद्र संग। तो आकर्षण में शिव भी फंसे फंसे, और गोपाल वहां पर खूब हंसे, राधा भी वहां पर खूब हंसी, पर जान न पाए कोई सके, पर किसको कोई जान नहीं पाया। तब भगवान कृष्ण से भगवान शंकर ने कहा कि मैं आपके आकर्षण को देखने के लिए नारी बन गया, और ये नारी इस ब्रजधाम की बड़ी शक्ति होगी, और इस ब्रजधाम को भगवान की शक्तियों को चारों युगों में प्रकट करने वाली ये शक्ति गोपेश्वर बाबा होगी, क्योंकि मैं गोपी स्वरूप बन गया यहां, गोपेश्वर में कहलाता हूं, और सेवा कुंज में नाच रहा और गोपी बनकर आता हूं। तो मैं भी मोहनी रूप हो गया, अब आपको भी नारी बनाऊं। मन ही मन में सोचा भोले ने, पर ये मैं बात न किसे बताऊं। अभी तो मैं गोपी बना हूं, है भगवान श्री कृष्ण, यदि आपको भी मैं मोहनी न बना दूं तो नाम मेरा शंकर नहीं, और नचते रहना मेरे साथ, ऐसा चक्र चलाऊंगा। ये एकादशी की बात बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहनी एकादशी थी। ये प्रसंग बाद का है, इसके पहले का प्रसंग अद्भुत, और भगवान शंकर ने सोच लिया और ऐसा नाटक रचा वहां पर कि विष्णु ने रूप बदल ही लिया।
भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे इष्ट देव बालक राम जो नारायण का स्वरूप है, यदि मुझ पर कभी कोई आपत्ति आ जाए तो वो मेरे लिए क्या कर सकते। बस इतना ही सोचा था कि भस्मासुर आकर खड़ा हुआ, शिव जी के चरणों में पड़ा हुआ, और उसकी हो गई तपस्या पूरी वहां। और देखो वरदान के लिए अड़ा, महाराज मुझे वरदान ये दो, और ये जो कड़ा आपके हाथ में है और जिसको आप घुमाते हो जिस पर, तो वो भस्म रूप हो जाता है। तो मुझको कड़ा ये दीजिए और मैं भी जिस पे घुमाऊं, जिस पे घूमे ये कड़ा, तो उसे भस्मी रूप दिखाऊं। भगवान शंकर हंसने लगे कि मेरी इच्छा से ये भस्मासुर पैदा हुआ है। लगता है कोई बड़ा खेल होने वाला है, मोहनी एकादशी है, और यदि ये कड़ा इसने मुझ पर ही घुमा दिया तब क्या होगा। मुझे लगता है ये ऐसा ही करे, पर वरदान इसे देना होगा। और कड़ा खोल कर दे दिया उसे, तो भस्मासुर जोर जोर हंसे। कहा जोर से हंसकर, अब मैं खुद शंकर बन जाऊं, और ये तो कड़ा जो आपने दिया मैं आप पर ही ये घुमाऊं। भगवान शंकर, अब तो ये कड़ा मैं आप पर ही घुमाऊंगा, आपको भी भस्म कर दूंगा, और अब मैं शंकर बनूंगा। कोई इच्छा भस्मासुर की, वरदान सभी निष्फल होगा। पर कड़ा दे दिया शिव जी ने, और प्रश्न सामने बड़ा होगा। कौन करे इस प्रश्न को, और कैसे ये हल होए। और बड़ी समस्या भस्मासुर है, हाथ में कड़ा ये होए। उसके हाथ में कड़ा था और वो उसको घुमाने की तैयारी भगवान शंकर पर करने लगा। नारायण घबरा गए, और ये क्या दिया शिव वरदान, और कड़ा घुमा देगा शंकर पर, भस्म करे भगवान। नारायण कुछ सोच न पाए, और रूप मोहनी वहां बनाए। भस्मासुर के सामने अरे नृत्य करे रे भगवान, मोहनी रूप बन गए नारायण। छमम क्षमा छम जान सर सर रर रर पर रर 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 लर 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 धर 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 अधर रूप धर 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 शिर 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 शर शर सर सर यर लव पर लव घन 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 धन धन मन 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 परम रूप सन रूप प्रसन्न गति मोहनी रूप बनायो। ऐसो आकर्षण नारायण अपने हृदय दिखायो। आकर्षण जब होयो भारी, तो भस्मासुर ललचायो, और नाचने लग गयो मोहनी के संग, और माया रूप दिखायो। तो मोहनी चल गई नारायण की, भस्मासुर वश पायो, और छीन लियो उसे कड़ा रूप तन, और वापस शिव पहुंचायो। हंसने लगे तब शिव त्रिपुरारी, भस्मासुर गायब पायो, और शिव भी नाच रहे नाचे मोहनी नारायण, दोनों ने अंतर ध्यान लगाए। महाराज, मैं तो आपको बचाने के लिए उस भस्मासुर को से कड़ा देकर वापस आपको देने आया हूं, और मैंने ये भस्मासुर को चाल चली, इसलिए मैं नारायण से नारी बन गया। महाराज, बात बराबर हो गई, कहना किसी से न जात। मैं भी नारी बन गया और तुम भी नारी, आप भी नारी बन गए और मैं भी नारी बन गया। मतलब समझने वाला समझ गया। तो जान बूझ कर नारायण मैंने भस्मासुर पकड़ाया प्रगटाया,
और अपना कड़ा दे दिया उसे और उसने मुझ पे ही घुमाने लगा। पर मैं भी देखना चाहता था नारायण कैसे मेरी मदद करे, पर धन्य धन्य आप हो नारायण जो भस्मासुर को भस्म करे। नहीं कोई भस्मासुर और नहीं कड़ा गति पाए, और ये तो योग माया थी और आप मोहनी रूप दिखाए। मुझे आपके मोहनी रूप के दर्शन करने थे। कृष्ण रूप के दर्शन तो मैंने द्वापर में गोपी बनकर कर लिए थे, लेकिन नारायण का मोहनी रूप में देखना चाहता था, क्योंकि नारायण पर माया नहीं चलती। लक्ष्मी भी चरण चापती है, उस पर भी आप न मोहित होते, उस पर भी आप कभी मोहित नहीं होते। पर शिव शंकर भोलेनाथ के खातिर मोहनी रूप में खड़े रहते। तो धन्य धन्य कृपा भगवाना, मोहनी रूप आपका जाना। तो जाओ दिया वरदान तुम्हें, कहूं किसी से नहीं बात, जब देवों पर संकट हो तो मोहनी बनना नाथ। एक वादा करो आप, यदि देवताओं पर कभी कोई संकट आ जाए तो जैसे आपने भगवान शंकर को मोहनी रूप धर करके भस्मासुर को अंतर ध्यान कर दिया, कड़ा वापस मेरे हाथ में आ गया, ऐसे देवताओं की रक्षा करना। और मैं जब आप कृष्णा अवतार द्वापर में लोगे तो गोपी बनकर आपके साथ नृत्य करूंगा और पूरे ब्रज की चारों युगों में रक्षा करूंगा। मैं भी नारी बन जाऊंगा, तुम भी नारी बन आए, और भाणजा रे भाणजा मन का मन में जान जा। इस बात को या तो आप जानते हो या मैं जानता हूं। तो इसलिए आज मोहनी एकादशी है, तो भगवान का सम्मोहन प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन है। भगवान शंकर ने और भगवान नारायण ने बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह मोहनी रूप बनाया था। भगवान शंकर ने भी बनाया, द्वापर में गोपेश्वर में गोपी बनकर गए, और भगवान नारायण ने सतयुग में बनाया। और आगे चलकर मोहनी और आई बड़ी ये काम, और मथन समुद्र का हुआ 14 रत्न गुणगान। 14 रत्न निकले। तो अमृत जब निकला घट से तो युद्ध वहां भारी होता, और भाग गया जयंता इंद्र का लड़का, और राक्षस सारा रहा रोता। तो राक्षस भी भगने लगे और देव भी भगे तमाम, और अमृत को पीने में और युद्ध हुआ घमसान। तब फिर मोहनी रूप प्रगटाया, और देव दानव को नारायण ने समझाया कि हाथ में ये कलश देव मुझे, मैं सबको देऊं पिलाए। पहले देवता पिएंगे फिर दानव पीते जाए। तो दानव चल गई मोहनी और निद्रा भारी आए, और सभी देवता अमृत पी गए, अमर रूप कहलाए। तो मोहनी स्वरूप किसे कहते हैं? भगवान नारायण फरमाते हैं कि देवताओं के 1 इंद्रिय होती है और दानव और मनुष्यों के 10 इंद्रियां होती हैं। तो देवता तो केवल अमर इसलिए होते हैं कि वो भगवान का ही ध्यान करते हैं, उस 1 इंद्रिय से वो भगवान की गुणगान करते रहते हैं। इसलिए अमृत पान करे देवता और करे नहीं कोई, ऐसी चल गई मोहनी अमर देवता होय। और दानव मानव निद्रा में और देखो रहे अचेत, पर राहु था चालाक बदला उसने भेष। तो बदल भेष और देव बन जाया, और चुपचाप अमृत पी पाया। और मोहनी समझ गई ये नहीं है देव कोई दान, राहु इसका नाम है, पर अमृत कर गया पान। चक्र सुदर्शन चल गया और काटा गया शरीर, 2 टुकड़े उसके हुए और बदली राहु तकदीर। एक राहु एक केतु है,
और टुकड़े टुकड़े होए, वह भी अमर वहां हो गए, पर ग्रह नहीं मिल पाया कोई, पर उनका स्थान नहीं मिला, क्योंकि छल से पिया। तो छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। इसलिए राहु केतु भी अमर हो गए। और ये भगवान की इच्छा थी कि यदि कोई देवता, कोई मानव या कोई दानव शक्ति कभी कोई अपकर्म कर ले, तो उस अपकर्म करने वाले के पीछे राहु केतु ग्रहण बनकर लग जाते हैं। तब से ग्रहण की श्रृंखला शुरू हुई। लेकिन मोहनी एकादशी की कथा अमृत रूप समान, इसको सुन ले कोई तो नहीं ग्रहण गति जान, तो उसके ग्रहण नहीं लगता। और ये अमृत पान करने के लिए ही एकादशी के दिन भगवान ने अमृत पिलाया, ताकि देवता भूखे रहें। भूखे रहने का मतलब उपवास करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमृत पी सके। तो अमृत पी गए सभी देवता, अमर हो गई सब देवन संतान। और राहु केतु अमर हो गए, कृपा हुई इन पर भगवान। तो बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो ये बिना सम्मान के पिया, इसलिए अच्छे अच्छे के सम्मान को गिरा देते हैं, क्योंकि इनमें ग्लानि रह गई। अमृत पीकर अमर तो हो गए कि हमने बिना निमंत्रण, बिना सम्मान के इसका पान किया है। इसलिए अमृत किसे कहते हैं? अमृत वह है जो ईश्वर का नाम है। इसलिए ईश्वर का नाम लेने में निमंत्रण की क्या जरूरत है? बिना निमंत्रण पीजिए और ले ओ हरि का नाम, और जब तक जीवन आपका करो हरि गुणगान। तो भगवान के नाम में निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान का नाम भी अमृत है, और उस अमृत का पान करके मनुष्य देवता बन जाते हैं। दानव भी देवता बन सकते हैं यदि अपनी वो कुवृत्तियों का त्याग कर दें। तो राहु और केतु ने उस दिन से अपनी कुवृत्तियों का त्याग कर दिया और देवताओं के समान गिने जाने लगे। 9 ग्रहों में उनकी गिनती है, लेकिन उनको कोई स्थान नहीं मिला। छाया ग्रह इन्हें जानिए और दोब कुशासन जान। एक दोब बन गया, एक कुशासन बन गया। इसलिए राहु केतु उनके लगते हैं जो भस्मासुर जैसी, या जो कामांध हो जाते हैं, जब भोगों में फंस जाते हैं, उनके वो ग्रहण लगा देते हैं। और जो भगवान का नाम ग्रहण करता रहता है, उसे अमृत पान करा देते हैं, उसको भगवान से मिला देते हैं। इसलिए राहु केतु भी बड़ी शक्ति है। और लेओ हरि का नाम, मोहनी एकादशी की और कथा कहे भगवान। इस तरह मोहनी एकादशी का जन्म बैसाख, न देवताओं की कोई वहां साख थी, न दानवों की वहां कोई साख थी, न मानवों की वहां कोई साख थी, न ईश्वर की वहां कोई साख थी। ईश्वर भी वहां पर अपनी देवताओं को बचाने के लिए नारी रूप में आया था। तो नारी शक्ति सबसे बड़ी और नारायण का रूप, माया उसको कहते हैं, माया ब्रह्म स्वरूप। तो मोहनी अवतार भगवान का मायावी अवतार है, जो ब्रह्म स्वरूप है। और संसार की माया हटते ही भगवान मिल जाते हैं। तो इस मोहनी एकादशी को भगवान अपने भक्तों की माया हटा करके उन्हें अमृत पान कराते हैं। इसे मोहनी एकादशी कहते हैं। तो मोहन रूप बजो सब जानो, अमृत पान हरि गुण मानो। हरि का करो गुणगान व अमृत पाना, मोहनी एकादशी को पिला रहे रे भगवाना। ब्रजधाम गोप और ग्वाल सभी आ जाओ, और मैं दृष्टि डालूं जमुना पर, जमुना जल पी जाओ। अमृत बन गई जमुना जलधार, रूप गति पायो। बैसाख मास में कृष्ण मोहनी आयो, यो मोहन बन गयो मोहनी रूप दिखायो। नारायण मोहनी बनकर ब्रज में आयो। कलयुग में भी यो मोहनी बनकर वाणी दर पे आयो, और ऐसो सम्मोहन डाल वाणी पर दर्शन खूब करायो।
अमृत पान कर गयायो वाणी को, और अमृत ऐसो पायो। जो भी छंद सुनाए रे वाणी, सब अमृत बन जायो। तो अमृत बरसाती रहना ये भी मोहनी रूप, और राधे कृष्ण की शक्ति है वाणी दिव्य स्वरूप। इसको वाणी अमृत जानिए, ईश्वर का गुणगान। पाप हटाने के लिए और सुनो लगा कर कान। ये मोहनी एकादशी और भक्ति रूप स्वरूप। हरि का नाम त्वम शरणम ब्रजेश है ये अमृत का रूप। तो आज मोहनी एकादशी को आप लोग सारे सम्मानों को हटा दो, भोगों को हटा दो, समस्त दानवतावादी शक्तियों को हटा करके और भगवान मोहनी के स्वरूप को अपनी आत्मा में धारण करके उसको अमृत पान समझकर पी जाओ। पाप सभी हट जाएंगे, मोह सभी हट जाए, कर्म कुकर्म सब हट जाएंगे और शुभ कर्म अमृत बनवाए। आपके शुभ कर्म उदय हो जाएंगे। इसलिए कितना सुंदर रूप है, कितना दिव्य स्वरूप। ये मोहनी एकादशी और कथा राम की गूढ़। तो कथा राम की गूढ़ है और कोई समझ नहीं पाए। गूढ़ गंभीर ये वाणी है अमृत रूप का। क्या जाने संसार में जो नर होए विमूढ़। तो राम नाम की कथा, मोहनी अवतार की कथा सुनाई नहीं जाती, क्योंकि उसमें तो अमृत होता है। मोहनी अमृत लेकर के आई और भगवान शिव तो अमृत के ही स्वरूप है, ज्ञान के स्वरूप हैं। तो उनका कड़ा, कड़ा का मतलब होता है वो कड़े दंड देने के लिए कड़ा धारण करते हैं। तो भस्मासुर को कड़ा दंड मिला क्योंकि उसने कुदृष्टि डाली भगवान शंकर के ऊपर, इसलिए उसका वरदान और भस्मासुर उस कड़े की कृपा से ही समाप्त हो गया। वरदान ही फलित नहीं हुआ क्योंकि बीच में नारायण मोहनी बनकर आ गए थे और नृत्य करते करते वो कड़ा उससे छीना और भगवान शंकर को वापस दे दिया। तो आप भी अपने पापों से अपने आप को मुक्त करो, भगवान के नाम का स्मरण करो और मोहनी स्वरूप का अमृत पान एकादशी पर करके अपने जीवन को सफल बनाओ। त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश। सूक्ष्म में ही प्रसंग था, सूक्ष्म दिया सुनाए। ये मोहनी का रूप है जिसे शंकर रहे बताए। ऐसे हुआ मोहनी अवतारा, एक बार शिव जी ने धारा, एक बार नारायण धारा, दो दो मोहनी रूप निहारा। नारायण ने शिव के लिए और शिव ने धारा कृष्ण, और दोनों नारी बन गए और नर से नारी जश्न। इस तरह एक बार भगवान नारायण नारी बने, एक बार भगवान शंकर नारी बने। नारी स्वरूप ही बड़ा अच्छा होता है। ना का मतलब ही नारायण से है और री का मतलब उनसे रिश्ते बनाने से। इससे रिश्ता नारी से कम बनाओ लेकिन नारायण से रिश्ता बार बार बनाओ। ये मोहनी स्वरूप का प्रसंगावश प्रसंग है जिसे भगवान शंकर ने कलयुग में सुनाया। जब मोहनी डाली जाती है तो सारे पाप हट जाते हैं, पुण्य और अमृत की बरसात होने लगती है। तो ये अमृत पान था, इस पान को आप करें, अपने शुभ दिन को वापस प्रगटाएं और भगवान की शरण में रह करके त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का आज मोहनी एकादशी पर गुणगान करते रहें। तो आपका, आपके परिवार का और आपके देश भारत का कल्याण होगा, शांति की स्थापना होगी और हमारे भारत के गुरुत्वाकर्षण, आज गुरुवार का दिन है, सारे संसार के दानव, पूरे त्रिलोक के दानव उस आकर्षण में फंस जाएंगे और जो हालत भस्मासुर की हुई वही इन तीन महाशक्तियों की हो जाएगी, जिनपिंग, बाइडेन और पुतिन। क्योंकि ये दानव रूपी भस्मासुर हैं और भस्म होंगे अब ये जान। और मोहनी रूप ये भारत बन गया, नारायण शिव शक्ति मां। दो दो शक्ति यहां प्रगटाई और तीसरी शक्ति मोहनी एकादशियान। और अमृत पान भारत को करवा रहे नारायण और शिव भगवान। तो अमृत पान सब कीजिए, करो अपना कल्याण।
देव शक्ति जागृत करो और दानव हो शमशान, दानवता को शमशान कर दो और देवताओं की शक्ति को अपने साथ आत्मसात करो। तो हम शरणम ब्रजेश का गुणगान करना ही अमृतपान है। यह अमृतपान वाणी है, ये नारी स्वरूप वाणी है, नारी शक्ति का रूप है। शक्ति से भक्ति मिलती है और भक्ति से भाग्य जगता है और ये भारत माता भी नारी का स्वरूप है। आप सबके भाग्य को जगा दे, आपका अमृतपान करवाया, इसके लिए आपका सौभाग्य था कि आपने ये प्रसंग सुना। लाख करे कोशिश मगर सुन सके इसे नहीं कोई, जिस पर ईश्वर कृपा हो ये प्रसंग वही सुने, तो वही सुन सकता है। तो भगवान राम या कृष्ण के साथ रहा हो, जिसके अरबों जन्मों के पुण्य जागृत हो, वह इस प्रसंग को सुन सकता है, अन्यथा चाह कर भी नहीं सुन सकेगा। इसलिए ये प्रसंग मानवता का कल्याण करे, दानवता को नष्ट करे और ये अमृतपान भारत में हमेशा ईश्वर की कृपा से भक्तों को, देवताओं को, मनुष्यों को मिलता रहे। ये आशीर्वाद आप हमें तथास्तु कहकर आप हमें दर्शन दीजिए। मोहनी स्वरूप के दर्शन वाणी ने किए। सौभाग्य है हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, और ये अमृत का पान कर रहा है इस समय, तो अमृत पान से शक्ति मिलती है। और करते रहो गुणगान त्वम शरणम ब्रजेश ही, और कलयुग अमृत पान। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शिव शक्ति, जय मोहिनी अवतार की।